प्यारे दोस्तों, सत्यवीर हिंदी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। आज हम पहला टॉपिक आपके लिए संज्ञा पढ़ाएंगे। देखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा मतलब जितनी भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं सभी को संज्ञा कहते हैं। आप किसी कुर्सी पर बैठे होंगे, मेज होगा, अब देखो मार्कर है, क्या संज्ञा है? जो भी चीज़ हो मतलब संज्ञा का मतलब ही है नाम। नाम नहीं होगा तो संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा है तो नाम है। अब देखो, हम संज्ञा को आज तक अब पढ़ते आए होंगे। संज्ञा की परिभाषा हम परिभाषा देखेंगे। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? नाम। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे देखो कि व्यक्ति कौन हो सकता है? रमेश हो सकता है, विकास हो सकता है। वस्तु कुर्सी, मेज। स्थान में क्या हो सकता है? आगरा है, दिल्ली। और भाव जो व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं उनको लिए भाव कहते हैं। जैसे कि हमारे मन में खुशी का भाव, दुख का भाव और देखो ईमानदारी का भाव, जिसे हम कभी देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। आगे देखेंगे कि प्रकार। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 यथार्थवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है इसे दृश्य मतलब इसे देखा जा सकता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। ये मार्कर है, हम इसको देखा जा सकता है, तो क्या हो गया? यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा 4 प्रकार की होगी। वैसा ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर देखो टफ बनता है तो ये पूछा जा सकता है कि यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो यथार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 5वां रूप इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये अदृश्य का मतलब है ये दिखाई नहीं देती है। अब हम आएंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होगा भाई समूहवाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर वो पूछता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको ऑप्शन टिक करना 5। कितना करना? 5। अगर प्रश्न पूछता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार भेद कितने होते हैं संज्ञा के, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब क्या हुआ, आधुनिक हिंदी के अंदर ही जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जितने भी ब्रह्मांड में द्रव्य है, सोना, चांदी, तेल, घी, जितना भी पदार्थवाचक संज्ञा पदार्थ में है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह क्या? इसमें ग्रुप का बोध होता है, समूह का है, गुच्छा है। इधर आइएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपसे संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आपको 5 लगाना है ऑप्शन में। अगर वो पूछता है कि रचना, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, निर्माण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने लगाने? 5। क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है तो आपको लगाना है संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको समझा दिया। एक यथार्थवाचक संज्ञा जो दिखाई दे, भाववाचक संज्ञा अदृश्य जैसे दिखाई देखा नहीं जा सकता, जैसे जो दिखाई नहीं दे।